व्हाट्सअप पीपल, आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो। और आज इतना सारा चीज़ और इतना मस्त मस्त चीज़ बताने वाले हैं कि तुम लोग का सुन के दिमाग फट जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो में बहुत सारा नंबर्स आने वाला है क्योंकि सब टेम्परेचर रिलेटेड है। कुछ 100 डिग्री सेल्सियस तो कुछ ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। कभी इमेजिन किए हो ना? कहाँ बस सूरज में खेलते रहते हो। अरे गैलेक्सी के बाहर जाओ तब पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विथ फैक्ट नंबर 1। जो तुम्हारी मम्मी घर में खाना बनाती है, जो ठूस ठूस के खा लेते हो, प्लेट भी नहीं छोड़ते, वो बनता किससे? आग से बनता है। वो आग को जलाने के लिए जो फ्यूल होता है ना सिलेंडर में, उसमें होता है 70% ब्यूटेन एंड 30% प्रोपेन जो लिक्विफाइड होता है और जो 1 महीना तक घींच देता है सिलेंडर को। भले कितना आग जलाओ, पानी उबल जाता है 5 मिनट में हाई फ्लेम में। और टेम्परेचर पता है कितना होता है उस फ्लेम का? 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। 5 मिनट में पानी उबल जाएगा। नाउ टाइम फॉर फैक्ट नंबर 2। टंगस्टन बल्ब, जो 100 वाट का बल्ब होता है ना, पीला वाला जो घर में लगाते थे, अभी तो बंद हो गया, अभी एलईडी चल रहा है। तो वो जो बल्ब था 100 वाट का, उसका जो टंगस्टन वायर होता है ना, जो जलता है, जो चमकता है, जो इतना गर्म होता है, वो गर्म होता है, उसका टेम्परेचर होता है 3340 डिग्री सेल्सियस। सूरज का सतह से बस आधा टेम्परेचर कम। समझ रहे हो? ये जो टंगस्टन वायर होता है ना, जैसे ही ये 2400 डिग्री सेल्सियस हिट करता है, ग्लो होना चालू हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ब्राइटनेस बहुत बढ़ जाता है और घर जगमगाता है आई मीन। तो आते हैं फैक्ट नंबर 3 पे। मैग्मा। मैग्मा होता है गला हुआ पत्थर और मेटल्स जो धरती के नीचे रहता है। प्रेशर के वजह से क्रस्ट का गर्म होकर गल जाता है। अभी वॉल्केनो से जब वो बाहर आता है तब उसको साइंटिस्ट अलग नाम दे दिया है लावा, नो मोर मैग्मा। मटेरियल लेकिन सेम है। मैग्मा था, मैग्मा है, जैसे ही निकला ज्वालामुखी से लावा बन गया, नाम बन गया लावा। क्यों? क्योंकि वो होता है हमेशा मैग्मा से ठंडा थोड़ा सा, क्योंकि धरती से बाहर आ गया है। तो अब आते हैं मैग्मा का टेम्परेचर पे। मैग्मा क्योंकि धरती से नीचे होता है भाई साहब, गर्म होता है। अब गर्म होता है तो टेम्परेचर कितना होता है? एवरेज में इसका टेम्परेचर होता है कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस एवरेज में। और अगर रेंज में लेना है तो 800 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। और इमेजिन करो घर में जो 100 वाट का बल्ब होता है वो इससे ज़्यादा गर्म होता है। नाउ फैक्ट नंबर 4 पे आ गए हैं। फैक्ट नंबर 4 है कोर ऑफ द अर्थ पे। कोर तो होता ही है भाई बहुत गर्म, मेंटल ही गर्म होता है, तो कोर का तो सोच ही लो। कोर में होता है बहुत हेवी मेटल्स होता है और वहाँ पे जो मेंटल और क्रस्ट का जो प्रेशर होता है ना कोर पे, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा होता है। और कोर का जो अर्थ का कोर का जो टेम्परेचर है वो सन का सरफेस जितना होता है, ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस, एवरेज 5000 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तक भाई साहब जो भी था वो सब धरती में था। अब कृपया कुर्सी की पेटियां बांध ले, बाहर चलते हैं। सबसे पहले बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग सब जानते हैं, सन की तरफ चलते हैं। तो इसका भाई साहब टेम्परेचर जो होता है ना सरफेस का, वो जस्ट इक्वल होता है अपने धरती के कोर के टेम्परेचर जितना, जो अभी थोड़ी देर पहले बोल चुके हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस। सन का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इतना ज़्यादा गर्म होता है, वो इतना ज़्यादा क्यों होता है? वो होता है एक न्यूक्लियर फ्यूजन बोलकर कुछ होता है, उसके वजह से होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन वो है जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एक दूसरा एटम बन रहा है, हीलियम। और जब ये बन रहा है, जब दो चीज़ जुड़कर एक बनता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है और वो एनर्जी सन को मिल रहा है। अब जब सन को ये एनर्जी मिल रहा है तो वो एमिट भी कर रहा है। सन का कोर टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ इट फॉर सन। नाउ कमिंग टू फैक्ट नंबर 6, प्लाज्मा। प्लाज्मा वो 4th स्टेट ऑफ मैटर है जो हम लोग पढ़े हैं नहीं। हम लोग क्या पढ़े हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आता है 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। ये बहुत गर्म होता है और इसका टेम्परेचर होता है 20000 डिग्री सेल्सियस, जो सन का सरफेस से अबाउट 3 टाइम्स ज़्यादा है। एज एन एग्जाम्पल इसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। मेटल, मोटा मोटा
मेटल्स को काटने के लिए, मेटल शीट्स को, और बहुत आराम से कंप्यूटर से प्रोग्राम्ड रहता है और जिस शेप में चाहिए उस शेप में मेटल कटता है। अब आते हैं भैया फैक्ट नंबर 7 के तरफ। तो ये जो है ये है लाइटनिंग, जो आपको शॉक देने वाला है, क्योंकि ये जो है ना, इसको बनने के लिए भैया आसमान में एक पॉजिटिव पोटेंशियल का क्लाउड होना चाहिए और एक नेगेटिव पोटेंशियल का क्लाउड होना चाहिए। जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जब जुड़ेंगे तब बिजली गिरेगी, और बिजली गिरता है तो सब तो घर में घुस जाता है। तो होगा ये ना कि जब ये लाइटनिंग बोल्ट धरती और आसमान के बीच में जब दिखता है, बस उस छोटा सा, बस वो 1 सेकंड का टाइम के लिए, बस वो जो लाइटनिंग बोल्ट होता है उसका टेम्परेचर होता है 27,000 डिग्री सेल्सियस, जो सन का सरफेस से कुछ 4 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल। तो अब आते हैं फैक्ट नंबर 8 की तरफ, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। मज़ा आने वाला है अब। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हुआ था, सबको पता है, हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। जो उसमें जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा हीट एमिट हुआ था, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। पार्टिकल्स और पार्टिकल्स जुड़ा, एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हुआ, और इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुआ कि सन का कोर का टेम्परेचर से भी ज़्यादा, कुछ 1-2 डिग्री ज़्यादा नहीं, कुछ सेवरल टाइम्स ज़्यादा। सन का कोर का टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और एक्सप्लोजन का टाइम कितना हुआ था? 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो कितना ज़्यादा? 10 टाइम्स ज़्यादा सन का कोर से। तो गाइस, कमिंग टू फैक्ट नंबर 9। तो ये वाला जो फैक्ट है ये बहुत ज़्यादा मतलब हिला के रख देने वाला है, और हो सकता है आप लोग जल जाएं, तो कृपया फ्रिज में घुस जाएं फ़ोन लेकर। तो ये जो है ये है क्वेज़ार। ये ना धरती में मिलता है और ना मिल्की वे गैलेक्सी में, ये गैलेक्सी के पार है, और ये कुछ कुछ गैलेक्सीज में मिलता है क्वेज़ार। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है बिकॉज इट इज़ अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। और इसमें ख़ास ये है कि जैसे हम लोग का सोलर सिस्टम डिस्क शेप में है, हम लोग का गैलेक्सी डिस्क शेप में है, सारा गैलेक्सी डिस्क शेप में होता है, क्वेज़ार भी डिस्क शेप का होता है, और ये सोलर सिस्टम से बहुत बड़ा है, लेकिन किसी गैलेक्सी से बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि ये गैलेक्सी में ही होता है। क्वेज़ार जो है ये डिस्क शेप में होता है, और जो ये डिस्क है ये गैसेस का बना हुआ होता है, और इसके सेंटर से एक लाइट जैसा दिखने वाला एक चीज़ रिलीज़ होता है दोनों तरफ से। वो लाइट नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुछ मटेरियल्स है जो हम लोग के सन से कुछ मिलियन से बिलियन टाइम्स ज़्यादा हेवी होता है और लाइट के स्पीड से एमिट होता है। क्वेज़ार का जो टेम्परेचर होता है, उसके सेंटर का टेम्परेचर होता है कुछ 2 × 10⁻13 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 2 के बाद। ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम बस 2 की जगह 4 डाल दो, और इस नंबर को बोलते हैं 20 से 40 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा है भैया। तो ये सब बात तो हो गया, अब आते हैं इसके ब्राइटनेस पे। क्वेज़ार का एवरेज ब्राइटनेस होता है हम लोग के मिल्की वे गैलेक्सी से, मिल्की वे गैलेक्सी का ब्राइटनेस × 100। समझ रहे हो ना? ब्राइटनेस × 100। चमक जाएगा, आँखवा बंद हो जाएगा, सूरज ढल जाएगा। तो गाइस, एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जो हर यूट्यूबर बोलता है, तो वीडियो को लाइक मारें, चैनल को सब्सक्राइब मारें, और हाँ, ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वायर होता है जो जलता है इस बल्ब के अंदर, जो चमकता है, वो चीज़ जैसे ही के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये लो, why you look so dull? I am sleepy here. Don't. चाकू गरम करके. Stop it.